लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब विधानसभा चुनाव का जो है आगाज़ होने जा रहा है। कई कुछ महीने के बाद जो है विधानसभा चुनाव जो है झारखंड में होने जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि जमशेदपुर में इस बार काहे कि जिस तरीके से देखा जा रहा था पिछली बार जो विधानसभा चुनाव जो रहा वो लगातार जो है एकदम हर जगह हर चुनाव में से काफ़ी जो देखा जाए कि हॉट लिस्ट बना हुआ था वो भी पूर्वी विधानसभा। अभी हमारे साथ हैं पूर्वी के विधायक पूर्व मंत्री विधायक जो हैं यहाँ पर सरयू राय जी, उनसे जानते हैं कि इस बार क्या रहेगी रणनीति और किस तरीके से चुनाव में अपनी पार्टी को आगे ला रहे हैं। देखिए, जहाँ तक जमशेदपुर पूर्वी का सवाल है, पिछली बार तो मैं अचानक आया, मैंने अनाउंस किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लोग घर से निकल के मेरे साथ हो गए। इस बार तो वही स्थिति नहीं है ना। इस बार तो लोगों ने मुझे 5 साल देखा है। इस बार लोग उम्मीद करेंगे मैं उनको पूछूं, उनके घर जाऊं, उनको बुलाऊं, कोई नाराज़ है, कोई खुश है, इसका विश्लेषण करूं। तो मेरे लिए भी पहली बार का चुनाव अचानक था। इस बार के चुनाव में जो हमको वोट देगा वो सोच समझ कर देगा और हमसे भी उम्मीद करेगा कि उसको पूछें। अब 2 गठबंधन हैं, मुख्य रूप से एनडीए और इंडिया गठबंधन है। ये दोनों ही मौसेरे भाई हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है। स्थानीयता पर बीजेपी का कोई रुख नहीं है, तो वह आलोचना नहीं कर रहा है। जो पिछड़े वर्गों का आपका कोटा बढ़ाना है आरक्षण का, उस पर कुछ नहीं बोल रहा है। बिहार के हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, उस पर कहीं कोई बोल नहीं रहा है। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, तो जितने भ्रष्टाचार के आरोप हेमंत सोरेन की सरकार पर हैं, उससे अधिक भ्रष्टाचार के आरोप रघुवर दास जी सरकार के ऊपर है। 35 भ्रष्टाचार के आरोपों की ठोस सूची तो मेरे पास है, जो और इसको मीडिया ने कहीं न कहीं इसको छापा है, वो सूची है। तो स्थिति ये हो गई है कि एक दूसरे पर आरोप लग रहा है, मगर आरोपों का जवाब कोई नहीं दे रहा है। भाजपा आरोप लगाती है तो उसका जवाब जेएमएम नहीं देता है, जेएमएम उसके बदले में दूसरा आरोप लगा देता है, और जो आरोप जेएमएम लगाता है उसका जवाब भाजपा भी नहीं देती है। तो ये विचित्र स्थिति बनी हुई है, आरोप ही लग रहे हैं, जवाब कहीं से आ नहीं रहा है। दूसरा हिंदुत्व की बात है, भाजपा का कोर इशू हिंदुत्व रहा है। तो अब तो लोकसभा के चुनाव में साबित कर दिया ना कि एक सीमा के बाद ये सिक्का नहीं चलेगा। अब उस सीमा के भीतर अब कितने हिंदू हैं? पिछले साल रामनवमी की घटना हुई। रामनवमी की घटना ने सबको उघार कर दिया, कौन हिंदू है और कौन हिंदू के लिए खड़ा होता है। तो ये सारी बातें आएंगी। इसलिए हिंदुत्व की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, नीतियों की बात हो, ये कहीं कोई अंतर इंडिया गठबंधन में और एनडीए गठबंधन में नहीं है। एक फैक्टर इस चुनाव में जयराम महतो का भी नया आ गया है, वो विधानसभा में क्या प्रभाव डालता है, ये तो विश्लेषण की बात है। मगर जहाँ तक जिन मुद्दों से हम लोग संबंधित हैं, उन मुद्दों में हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं। काम करने वाले लोग चाहेंगे कि मैं चुनाव लड़ूं, मैं चुनाव लड़ूंगा। उनका इशारा हो गया है कि भाई आपको एक बार उन्होंने जिता दिया, एक विशेष परिस्थिति थी। अब हम लोग चाहते हैं कि फिर बार बार वही न करें, तो हम विचार करेंगे। कई तरह के गठबंधन बन रहे हैं, अपराध जगत में भी गठबंधन बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। कौन पुलिस को प्रभावित करके अपने किस अपराधी दूसरे अपराधी गिरोह पर रेड करा दे रहा है, उनको लोगों को पकड़वा दे रहा है। कुछ बातें अखबार में आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं। कौन किसके साथ मंदिर में दर्शन कर रहा है, करा रहा है, ये सारे वीडियो आ रहे हैं। तो राजनीति के क्षेत्र में, अपराध के क्षेत्र में, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में, और टाटा स्टील का एक अलग क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी ये सब के सब लोग अपनी गोटी सेट कर रहे हैं। हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से 24 घंटा तैयार रहने वाला, तत्पर रहने वाला, रोज़ पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी को इम्तिहान में बहुत चिंता नहीं करता है, मेरे बारे वही है। हम लोग तो जिस समय चुनाव जीते उसके बाद से मैं रोज़ फील्ड में रहता हूँ।
और मैंने जो काम कराया है यहाँ, दर्जनों काम जो पिछले 24-25 साल में नहीं हुए हैं, वो बातें सामने आएंगी, लोग देखेंगे। मगर ये भी कहा था, ये काम के आधार पर कोई चुनाव नहीं जीतता है, समीकरण बनते हैं। तो समीकरण कौन सा बनता है हम लोग देख रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कितने जगह से चुनाव, अपनी पार्टी को किस तरीके से चुनाव में? नहीं, जो पार्टी है जिसका मैं संरक्षक हूँ, उसने मीटिंग किया कोर कमेटी का और कहा कि 30 जगहों से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब जिस दिन से बात अखबार में आई, बहुत जगहों से, दुमका और साहिबगंज जैसे जगहों से फ़ोन आ रहा है कि साहब हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं आपकी पार्टी से। मैंने कहा कि हमारे अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र तिवारी जी, मैं उनको बता देता हूँ, आपका नंबर दे देता हूँ। तो करीब 1 दर्जन लोग तो तय हैं, तैयार हैं, जिनको खड़ा करेंगे। बाकी के लिए तौलेंगे, देखेंगे, मगर इस चुनाव में उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो आपने सुना कि 30 जगहों से जो है यहाँ पर जो सरयू राय जी चुनाव लड़ेंगे, और वहीं पे इनका कहना है कि हम अपने जनता के बीच रहा हूँ और जनता के साथ रहा हूँ और इसी आधार पे मैं आगे चुनाव लड़ूंगा। जमशेदपुर से लाला जी, पाइस पर। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।